ये पहला क्वेश्चन है, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? क्या है? कोशिका है। सेकंड क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तीसरा, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, तो कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं रॉबर्ट हुक। और केंद्रक का पूछे, केंद्रक के जनक तो रॉबर्ट ब्राउन। सभी जीव के बने होते हैं, तो सभी जीव किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। छठा क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक के कोशिकाओं की खोज कब की? कब की? 1665 ईस्वी में की। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। सातवां क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कहाँ देखा? कार्क में देखा कि मिट्टी में देखा कि दांत में कि जल में? तो कहाँ देखा उसने? कार्क में देखा। आठवां क्वेश्चन क्या है, कोशिका एक लैटिन शब्द है से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा, बड़ा कमरा, मधुमक्खी का छत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? छोटा कमरा। एक लैटिन शब्द से बना है, क्योंकि जब वो नहा रहे थे तो उसमें वो देखे कुछ तो चिल्लाते बाहर निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइक्रोग्राफिया कौन है? रॉबर्ट हुक। 10वां क्वेश्चन, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? लोवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? लोवेनहॉक ने। 11वां, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? शिल्डन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। 12वां क्वेश्चन, कोशिका में जीवद्रव की खोज किसने की थी? तो कोशिका में जीवद्रव की खोज किसने की थी? डूजाट्री ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है? तो किसने कहा था ये? रूडोल्फ विर्चो ने। ठीक, बी क्वेश्चन। चौथा, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? तो किसने कहा? रूडोल्फ विर्चो ने कहा। जंतु कोशिका की बाहर आवरण क्या है? तो जंतु कोशिका की बाहर आवरण क्या है? कोशिका झिल्ली है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, पादप कोशिका की बाहर आवरण क्या है? तो बाहर आवरण क्या है? कोशिका झिल्ली है। 17वां क्वेश्चन, पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती। तो क्या नहीं होती? कोशिका भित्ति। कोशिका जो भित्ति है पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती। 18वां क्वेश्चन, जीवद्रव में सबसे अधिक पाया जाता है। तो जीवद्रव में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। प्रोक्रियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोक्रियोटिक में क्या होता है? क्या होता है? राइबोसोम होता है। इस तरह याद कर लेंगे, जैसे पी आर, इस पास है ना। एक होता है यूक्रियोटिक। ठीक, यूक्रियोटिक बहुत दूर होता है, लेकिन प्रोक्रियोटिक PR, इसे राइबोसोम। इस तरह माइंड में सेट कर सकते हैं। सभी प्रोक्रियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति को छोड़कर, मतलब क्या छोड़कर कोशिका भित्ति में पाई जाती है? तो क्या छोड़कर पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सब कोशिका भित्ति पाई जाती है। निम्न में से किसमें आनुवंशिक पदार्थ नंग है? तो किसमें है? जीवाणु कोशिका में। सी वाला क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रोक्रियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? जो प्रोक्रियोटिक नहीं है, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, अमीबा। तो कौन सा हो जाएगा ये? अमीबा जो प्रोक्रियोटिक कोशिका नहीं है, और जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ये सब क्या है? प्रोक्रियोटिक है। यूक्रियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यूक्रियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? इनमें से सभी में, प्रोटिस्टा में, पादप में, जंतु में। यूक्रियोटिक, देखिए जंतु में हम सब क्या है? जंतु ही हैं। यूक्रियोटिक में आता है प्रोटिस्टा में, पादप में, इस सब में क्या है? यूक्रियोटिक। 24 है, केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? इसमें से सभी जंतु कोशिका में नहीं पाते। कोशिका भित्ति, हरी लवक, प्लास्टिड,
ठीक, ये सब पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। जंतु कोशिका मतलब यूकेरियोटिक, ठीक, यूकेरियोटिक। हम लोग क्या है, यूकेरियोटिक है। 25वां, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, प्लास्टिड। हम लोग में क्या अनुपस्थित होता है, प्लास्टिड होता है। 26वां, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति कहाँ अनुपस्थित होता है, पादप में, जीवाणु में, कवक में, जंतु में। तो कहाँ होता है, जंतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा। तो कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा, ठीक। ये 28वां, शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति में क्या पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति में क्या पाई जाती है, इसमें से सभी पाई जाती है। सेलुलोज भी पाया जाता है, हेमिसेलुलोज पाया जाता है, पैक्टिन भी आते हैं। कोशिका भित्ति में अनुपस्थित पदार्थ उसके कार्य के संदर्भ में गलत है। क्या गलत है, ये देख लेते हैं। तो क्या गलत है इसमें से, सुबेरिन, जल संवहन। 31वां, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। वर्णात्मक परागण झिल्ली है। 32वां क्वेश्चन, 32वां क्या कर रहा है कि वर्णात्मक परागण झिल्ली है, क्या है, कोशिका झिल्ली।